सलामकुम टू ऑल ऑफ यू। आज वाली इस वीडियो में हम जो है मैथमेटिक्स के कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर दिए हैं, जैसे स्क्वायर रूट का वर्ड प्रॉब्लम्स हमने करने थे, और एक दो प्रॉब्लम स्क्वायर रूट के करेंगे, और जो है प्रीवियस जो हमने टॉपिक्स किए हैं उनके कुछ एग्जांपल्स से सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो पूरे देखे भी होंगे, और उसके साथ साथ उनके साथ प्रैक्टिस भी आप लोग कर रहे होंगे। ओके, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि देर आर 529 स्टूडेंट्स इन स्कूल। ठीक है, 529 स्टूडेंट स्कूल में है। ऑल द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन द रोज। ठीक है, सारे स्टूडेंट जो रोज में हैं, देर आर एज मेनी रोज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टैंडिंग इन ईच रो। फाइंड द नंबर ऑफ रोज। इसका आपको कैसे मालूम करेंगे? 529 स्टूडेंट्स आपके पास हैं, वो सारे रोज में हैं। ठीक है, और इसमें आई थिंक ऐसे होगा कि जो है आपको ईच रोज है ना, ये ईच रोज नहीं होगा, ईच कॉलम होगा। ठीक है, ये ईच कॉलम में जो है जितने स्टूडेंट आ रहे हैं उतने स्टूडेंट्स ही रो में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप बताएं कि कितने स्टूडेंट्स आएंगे, कितनी रोज बनेगी। 529 स्टूडेंट्स हैं, और हर एक स्टूडेंट जो है ऐसे रो में बना हुआ है। ये सपोज करें एक स्टूडेंट बैठा हुआ है इधर, ये दूसरी रो है, ये एक रो में सारे बैठे हुए हैं। ठीक है, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। जितना यहाँ जितने स्टूडेंट एक कॉलम में बैठे हुए हैं उतनी रोज बनी हुई है। ठीक है, आप बताएं कि टोटल जो है कितनी रो बनेगी। ये कैसे सॉल्व करेंगे? आ रही है बात समझ में? अगर ये स्टूडेंट्स हैं तो जितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ये देखने हैं। ये मतलब जो है बराबर होंगे। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, सपोज करें एक से, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक होंगे। अगर नंबर ऑफ रोज 12 हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 12 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज 50 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 50 है। मतलब स्क्वायर में आपका आंसर आएगा, स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर कैसे बनेगा, तो हमने कल वाले लेक्चर्स में स्टडी किया था। स्क्वायर रूट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम 529 का जो है स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। तो 529 का स्क्वायर रूट कैसे मालूम होगा? इनके जो है प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसको जो है 3 से आप डिवाइड करें, तो 1 टाइम 3, तो ये 2 आ गए इधर, तो 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। 529 को कम से कम प्राइम नंबर कौन सा है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? बताएं, आप बताएं। आ रही है आवाज मेरी? प्राइम फैक्टर्स हम जो निकालते हैं, कम से कम प्राइम नंबर जो है 2 है। जाहिर बात है, ये है इवन नंबर है, आड नंबर है, तो इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हमने 3 लिया, तो 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, अभी मैंने आपको करके दिखाया। 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 5 को वही डिवाइड कर सकता है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। ठीक है, देन उसके बाद जो नंबर 7 है, तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे? आप कम से कम बताएं कौन सा नंबर इसको जो है डिवाइड कर सकता है। तो आप 5 7 के बाद 11 है, 11 भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता, कर सकता है? तो आखिर में ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड करेगा? बता रहे हैं आप या मैं खुद बताऊं? तो ये नंबर जो है 23 ऐसा नंबर है
जो इसको आप डिवाइड करेंगे 23 से, 23 टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ऐसा ही है। तो 23 × 23 करें तो क्या आंसर आ रहा है? 529। तो 23 × 23। ठीक है। तो आपका 23 टाइम्स आ गया। अब जब इसको दोबारा करें आप, तो 23 को आप 23, ये खुद प्राइम नंबर है, तो 23 को प्राइम नंबर से 1 टाइम किया, तो आपका जो है ये आपके जो है फैक्टर्स निकल गए। 5 to 9 = 23 × 23। ठीक है। अब इसके जो है आप पेयर्स बनाएंगे, तो पेयर्स आप लोगों ने बनाए तो कैसे होगा? ये 23 का एक ही पेयर बनेगा, तो आंसर जो है आपका 23 आ गया। तो मतलब ये इसकी जो रोज बनेगी, ये रोज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जाके 23 रोज बनेगी। ठीक है। ये कितनी रो बनेगी? 23 रो बनेगी। मतलब इसका जो आंसर होगा वो 23 होगा। आ रही है बात समझ में? आ गई बात समझ में आपको? तो इस तरीके से आप इसके अंडर रूट के, स्क्वायर रूट के वर्ड प्रॉब्लम आपको आएंगे, तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखें, एक ही स्टेप था, इतना मुश्किल भी नहीं है। ये एक ही स्टेप में मैंने किया है ना। एक ही स्टेप में आप कर सकते हैं, बस जस्ट आपको जो है ना क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं आगे। 784 chairs are arranged in examination hall in such a way that number of chairs in each row is the same as number of rows. Find the number of rows. Also find the number of chairs in each rows. अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 784 चेयर्स हैं। ठीक है। इसको जो है एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके से बिठाया जा रहा है, इन ईच रो, हर एक रो में कितने हैं? इतनी कुर्सियां हैं जितनी नंबर ऑफ रोज हैं। मतलब नंबर ऑफ रोज 5 है। ठीक है। तो कुर्सी भी कितनी है हर एक रो में? 5, 1 2 3 4 5, 1 2, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से अगर 5 है तो इधर भी 5 होनी चाहिए। तो ये सेम तरीके से, अगर एक से कोई भी वैल्यू है इनकी, इधर रोज में जितनी कुर्सियां हैं उतनी ही कॉलम में है। तो आपने हाउ मेनी फाइंड नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, हर एक रो में, ये जो पूरी लाइन है, इसमें कितनी चेयर्स पड़ी हैं, इसका भी सेम तरीके से आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। सर इसका आंसर 28 आएगा। 784 को आप स्क्वायर रूट करें, 28 है। आप 28 को मल्टीप्लाई करें 28 के साथ, देखें जवाब यही आ रहा है। मेरे ख्याल में तो नहीं आ गया ये। सेम आ रहा है जी। 28 ही आई थिंक आएगा। देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 28 ही आंसर आपने सही बताया है, तो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ कैसे होगा। तो इसके जो है आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है। 784 के प्राइम फैक्टर्स, अब कम से कम नंबर कौन सा है? 2 है। 2 के साथ इसको डिवाइड किया तो ये क्या आएगा? 3 और 9 और ये 2, इसी तरीके से आएगा। देन 2 टाइम्स किया तो ये 1 और 9 और 6। फिर देन 2 टाइम्स किया तो 9 और ये 8। देन 2 टाइम्स किया तो 4 और 9। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। देन आपने 7 टाइम डायरेक्ट होगा, 7 टाइम 7 और 7 टाइम 7। तो इसके आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो 784 एक दो तीन चार, 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 7। ठीक है। अब आप इनके पेयर बनाएं। अब आप इनके पेयर बनाएंगे तो ये 2 और 2, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। अब पेयर बनाएंगे तो आप इनमें दोनों में से एक 2 लेके आए,
फिर ये मल्टीप्लाई बाय टू, देन जो है आपने ये लेके आए तो मल्टीप्लाई बाय सेवन, टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर, फोर मल्टीप्लाई बाय सेवन 28। आपने सही बताया, तो 28 जो है इसका करेक्ट आंसर है। मतलब 28 इधर रोज बनेंगी, हर एक रो में 28 जो है चेयर्स लगेंगी। ठीक है, तो एंड फाइंड नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, तो नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो कितनी होगी? ये 28 होंगी जो हमने अभी फाइंड किया। आ गई बात समझ में? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाय 225। इसका स्क्वायर रूट कैसे मालूम होगा? अब इसका देखें, आप इसको कैसे करेंगे, इसको स्क्वायर रूट आपने किया, ये सिंबल दे दी, ठीक है। अब 144 को अलग आपने निकालना है, 225 का अलग निकालना है, तो 144 का क्या निकलेगा? सर इसका 12। यस, 12 ही निकलेगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो आपका जो है 144 आएगा, मतलब 12 ऊपर आ जाएगा और नीचे 225 का क्या आएगा? 225 का 15 आएगा ना। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, अब ये तरीका आप लोगों को समझ में आना आना चाहिए। अभी कल भी मैंने समझाया, आज भी तरीका समझाया। ठीक है, 12/15। इसको आप मजीद सॉल्व करें तो कर सकते हैं। तो ये आपका 4 टाइम 3 और 5 टाइम 3 ऐसा ही है, 4/5 इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट 144 डिवाइडेड बाय 225 इज इक्वल टू 4/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू एबीसी। अब ये सेट्स में से क्वेश्चन आ गया आपको। इफ ए इज इक्वल टू एबीसी, यू इज इक्वल टू ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ये तरह ये हमने ऑलरेडी कवर किया है क्लास में। आप में से कोई बता सकता है? सर डी और ई। डी जवाब। डी और ई। अच्छा, ये आप ऑप्शन डी कह रहे हैं, ठीक है, ये यही आंसर होगा। देखें इसमें ए कॉम्प्लीमेंट जो आपको मैंने बताया भी था, इसका मतलब होता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यू और ए में से आप काटेंगे तो यू और ए की आपने माइनस किया, तो ये सेम नंबर्स जो भी हैं ये आप कट करेंगे। बाकी जो आपके यूनिवर्सल सेट में मेंबर्स बचेंगे वो आपका आंसर होगा। तो यूनिवर्सल सेट में ये डी और ई बचे, तो ऑप्शन जो है आपका, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद है, इफ यू इज इक्वल टू, ये सेट्स हैं फिर भी, तो एक्स और वाई सेट्स गिवन है, तो क्या पूछा जा रहा है इस आपस में से? एक्स और एक्स यूनियन वाई देन होल कॉम्प्लीमेंट, एक्स यूनियन वाई देन होल कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या आंसर होगा? देखिए, इसमें से पहले आपने एक्स और वाई का यूनियन करना है, तो एक्स और वाई का यूनियन आप करेंगे ना, एक्स और वाई का, एक्स यूनियन वाई, तो आपका दोनों में दोनों आपने क्या करने हैं, तरतीब से लिखने हैं, 2 3 4 5 6, यही आंसर होगा। ठीक है, अब ये इसका आप जो है कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाए यू माइनस एक्स यूनियन वाई। तो आपने से क्या करना है, इसमें से ये सेम जो नंबर्स हैं वो माइनस करेंगे, तो सेम नंबर्स कौन से हैं? जैसे आपने देखा, 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 3 4 4,
फाइव फाइव सिक्स सिक्स। बाकी आपके पास क्या बचा, ओनली वन बचा। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके, समझ में आ रही है बात? ये सर समझ में आ रही। ओके, अब ये क्वेश्चन है, फरीदा फरीना रीड 2/5 ऑफ बुक इन वन डे। ठीक है, एक बुक ये फरीना रीड कर रही है, जिसका 2/5 हिस्सा जो है ये एक दिन में स्टडी कर रही है। रिमेनिंग ऑफ द बुक वाज रीड बाय नेक्स्ट डे। दूसरे दिन जो बका ऐसा जो है बुक का है, वो दूसरे दिन इसने स्टडी किया। व्हाट पार्ट ऑफ बुक वाज रीड ऑन नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे उसने कितना जो है बुक का ऐसा स्टडी किया। अगरचे बुक के इफ तक बुक कंटेंट 150 पेजेस, अगर बुक के जो है 150 पेजेस हैं, देन फाइंड नंबर ऑफ पेजेस शी रीड ऑन फर्स्ट डे एंड सेकंड डे। तो मालूम क्या करना है, 2 दिन में ये 150 पेजेस पढ़ रही है। तो पहले दिन में इसने कितने बुक पढ़े, सेकंड डे में इसने कितने बुक पढ़े, कितने बुक नहीं सॉरी पेजेस पढ़े। यस, हाँ, ये फ्रैक्शंस में से बेसिक जो हमने लेक्चर्स किए थे उनमें से आपको क्वेश्चन है। आ रहा है किसी को? रेशो रेशो में भी हमने ये टॉपिक ये चीजें कवर की थी। तो 2/5 है, 2/5 का ऐसा 5 जो है बुक पढ़ा है, टोटल बुक है 150 पेजेस। तो 150 पेजेस का 2/5 कैसे मालूम होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2/5 से। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें, तो ये 1 टाइम 5 और ये 3 टाइम और 30 टाइम 5। तो ये आपका जो है 60 हिस्सा जो है 60 पेजेस ने पहले दिन पढ़े। ये आपका पहले दिन 60 पेजेस पढ़े। अगर पहले दिन 60 पेजेस पढ़े, तो दूसरे दिन कितने पेजेस पढ़े, 150 माइनस 60 करेंगे, तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा जो कि है 90। दूसरे दिन इसने 90 पेजेस पढ़े। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन फर्दर? Then next question है, 6 persons can complete a work in 7 days. How many persons can complete the same work in 6 days? इसका आंसर क्या होगा? 6 बंदे हैं, वो कोई भी काम है 7 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 6 पर्सन, दो चीजें हैं, 6 पर्सन कैन कंप्लीट वर्क 7 डेज। तो वो ही सेम काम 6 डेज में कंप्लीट करना, और कितने बंदे करेंगे? आ रहा है किसी को? तो देखें इसका तरीकेकार क्या है कि आप लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो प्रोपोर्शन निकालेंगे ना। रेशियो प्रोपोर्शन में से क्वेश्चन है ये टॉपिक्स हमने कवर कर दी थी। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या है, एक तो पर्सन है, ठीक है, दूसरा क्या था, क्या है, उसका रेशियो किसके साथ है, डेज के साथ है। तो 6 पर्सन है, 6 पर्सन जो है वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 7 डेज में काम कर रहे हैं। और हाउ मेनी पर्सन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब कितने पर्सन रिक्वायर्ड हैं, जो हमें मालूम नहीं है तो हम एक्स करेंगे। और कितने दिन में वो काम कर रहे हैं, 6 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका बताएं आप, डायरेक्ट रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है, ये हमने चीजें कवर की थी ना लेक्चर्स में। तो उसका आप बताएं, ये डायरेक्ट रिलेशन है पर्सन का टाइम के साथ, या इनवर्स रिलेशन है? सर इनवर्स रिलेशन है। ये इनवर्स रिलेशन है। तो देखें, ये आपका जो है टाइम जो है, ये पर्सन बंदे आप बढ़ाएंगे ना, अब 6 से तो एक्स की वैल्यू 6 से ज्यादा होगी ना,
तभी ये 6 दिन में काम होगा ना। तो जाहिर बात है ये बंदे इंक्रीज होंगे। ये आपने समझना है अच्छे तरीके से, फिर आपका सही आंसर होगा। ये चीज मैंने आपको प्रूव करवाई थी। और ये 6 कम में, तो ये जो है स्टार्ट होगा एरो, और ये एंड होगा 7 पे। सो इस तरीके से एरो लगेंगे। ठीक है। 6 उसके बाद 7x जो है कोई भी नंबर हो सकता है, जो हमने मालूम करना है वो 6 से जाहिर बात है ज्यादा होगा। और ये तो हमें पता है कि 6 कम है और 7 जो है ज्यादा है, तो हम कम से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा की तरफ एरो का जो है रुख करते हैं। तो इसका हम रेशो प्रोपोर्शन निकालेंगे। तो वो कैसे होगा? 6:x प्रोपोर्शन टू 6:7। ऐसे ही समझाया था मैंने। अब आप क्या करेंगे इनका, वो एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये फार्मूला याद है ना? ये फार्मूला लगाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब जो है एक्स और 6 की आपस में मल्टीप्लीकेशन, 6 और 7 की आपस में मल्टीप्लीकेशन। तो हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 7x। और 7x नहीं, 7 × 6। ठीक है। तो ये 6x, 7 × x ये हो जाएगा। या डायरेक्टली मैं इसको जो है क्या करता हूँ, एक्स एक्स कैंसिल कर लेता हूँ। ये x और ये 6 और 6 कैंसिल हो गए। बाकी x की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो मतलब जो है 7 बंदे रिक्वायर्ड हैं 6 दिन में काम करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7%। हाउ मेनी परसेंट नहीं, बल्कि 7%। आ रही है बात समझ में? आगे मूव हो जाए। उसके बाद द स्पीड ऑफ बस इज 60 km/h। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 4 hours। तो ये स्पीड और डिस्टेंस के हिसाब से स्पीड आपको गिवन है। स्पीड कितनी है? 60 km/h। और टाइम क्या गिवन है? टाइम गिवन है 4 hours। ठीक है। मालूम क्या करना है? डिस्टेंस मालूम करना है। ये चीजें आप लोगों ने फिजिक्स में स्टडी की होंगी, आप बेशक तेरी मेडिकल के भी होंगे ना। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही पढ़ा फार्मूला है ना? क्लास 9th की फिजिक्स में भी है, और क्लास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में भी है ये चीज। ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आप लोगों ने मालूम क्या करना है? डिस्टेंस मालूम करना है। स्पीड आपको गिवन है, स्पीड कितनी है? 60 km/h। डिस्टेंस आपको मालूम नहीं है, और टाइम आपको गिवन है 4। ऐसा ही है। अब ये डिस्टेंस मालूम करना है, इसको 4 ये डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा। तो 4 × 60 क्या आंसर आ जाएगा? 6 × 4 24। ये जीरो, तो 240 जो है डिस्टेंस, 240 क्या किलोमीटर। ठीक है। 240 किलोमीटर इसने डिस्टेंस तय किया। तो आंसर जो है डिस्टेंस क्या आपको मिला? 240 किलोमीटर। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आ रही है बात समझ में? आगे मूव हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हीकल ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 hours। 120 किलोमीटर इन 2 hours। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 hours। 6 घंटों में कितना डिस्टेंस तय करेगी गाड़ी? एक गाड़ी है जो 120 किलोमीटर में 2 घंटे का ट्रेवल कर रही है। तो हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 6 hours। तो इसके आई थिंक दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके मैं आपको समझा लेता हूँ। पहले तो देखें, एक 120 किलोमीटर में 2 घंटे में 120 किलोमीटर काम करें, तो हम इसकी स्पीड मालूम करें। ठीक है, कितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है, फिर हम उसके हिसाब से हम डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। ऐसे ही। तो स्पीड का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया। तो स्पीड का फार्मूला क्या है?
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल, डिस्टेंस कितना तय किया है 120 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 घंटे, तो आपकी स्पीड क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। यही स्पीड मिली ना आपको, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है कि 6 घंटों में कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो स्पीड के क्या आपसे क्या है, इसको फार्मूले के तहत आपको डिस्टेंस मालूम करना है। ये उस साइड लेके जाएंगे तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डी इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय टी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, तो स्पीड क्या है 60, 60 मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम है 6 आवर, 6 आवर, तो ये आपको 36 और ये जीरो, ये क्या है डिस्टेंस मतलब किलोमीटर। ये आपका आंसर आपको मिल गया। आ रही है ये तरीका समझ में आ गया। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका आप इसका रेशो प्रोपोर्शन के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। रेशो प्रोपोर्शन के जरिए क्या होगा, एक तो आपको जो है डिस्टेंस है, ठीक है, दूसरा वेरिएबल आपके पास क्या है टाइम है। डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, टाइम आपका आवर्स में है। तो 120 किलोमीटर आपका 2 घंटे में लगा, तो आपने 120 किलोमीटर और 2 घंटा लग दिया। और हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, मतलब डिस्टेंस मालूम नहीं है, एक्स कर दिया, और टाइम क्या है 6 आवर से। ठीक है, अब इसका बताएं डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है। डिस्टेंस टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताएं जल्दी। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, वेरी गुड। तो ये देखें 2 to 6 हम जा रहे हैं तो इसको ऐसे करेंगे, और ये जाहिर बात है एक्स की वैल्यू भी 120 से ज्यादा होगी, तो ये भी इंक्रीज होगी। डायरेक्ट रिलेशन में हम ऐसे एरो देंगे। अब इसको जो है आप क्या करेंगे, इसका रेशियो प्रोपोर्शन बनाएंगे तो 120 रेशो एक्स प्रोपोर्शन टू 6 रेशो 6, 2 रेशो 6। ठीक है, अब फार्मूला आपको अभी मैंने बताया, क्या फार्मूला बताया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इसका आपका बन गया 2x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं इधर अगर, तो ये 2 खत्म हो गया इधर और ये 3 खत्म हो गया, 3 टाइम्स 2 इज इक्वल 6। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें, 3 इंटू 12 क्या आ जाएगा 36, और ये जीरो, तो 360 किलोमीटर आपका। दोनों तरीके से आपका आंसर मिल गया। आपका देखिए, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है ना, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, पर आपको जितनी हो सके प्रैक्टिस करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप एग्जाम में परेशान ना हो। वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू मालूम करें, ये एक आखिरी एग्जांपल हम करते हैं फिर एंड करते हैं सेक्शन को। इसमें एक्स की वैल्यू मालूम करें, ये आपको जो है फार्मूला है x² - 8 इज इक्वल टू 1। आसान है। तो इस केस में देखें एक्स की साथ -1 है, इसको मैं सर 9। जी सर 3 आंसर आएगा। 3 आंसर आएगा, यस गुड है। तो इसको देखिए -8 है, दूसरी साइड लेके गए तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 8, तो क्या होगा 9 हो जाएगा। तो एक्स ये सेम x² सेम है, तो x² इज इक्वल टू 9। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने अंडर रूट पढ़ा हुआ है। ठीक है, अंडर रूट कैसे होता है, एक अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूं x² के, x मल्टीप्लाई बाय x ऐसे होगा, फिर इसके आप जो है पेयर बनाएंगे तो ये x ही x एक बचेगी, तो x इज इक्वल टू, और इसका भी अंडर रूट आपने करना है ना 9 का भी, तो 9 का क्या होगा 3 × 3, तो एक पेयर आपने निकाला, तो 3 आपका जो है आंसर है। लेकिन 3 आपका प्लस माइनस आंसर होगा, ऐसा ही है। इसका आप -3 भी आंसर करेक्ट है, -3 -8 इज इक्वल 1। ठीक है, तो आपका देखें ये 3 × 3 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 इज इक्वल 1 और 1 इज इक्वल टू 1। और इसका +3 भी आंसर सही है, +3²
-8 = 1। इसको सॉल्व किया आपने, 9 - 8 किया, इज इक्वल 1, 1 = 1। ओके, समझ में आ गई बात? इस तरीके से हम स्क्वायर को और अलजेब्रा में भी हमने अंडर रूट को अप्लाई करके हम एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और मजीद हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। कोई क्यूरी हो तो बेशक आप पूछ लें। कल आप लोगों ने कमेंट्स में भी पूछे थे इंग्लिश के वाले से, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब कल से इंग्लिश का सेक्शन भी स्टार्ट कर लेंगे। काफी हमने मैथमेटिक्स पढ़ ली है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी इसको प्रैक्टिस करते हैं और कितनी इसके ग्रिप करते हैं मैथ्स में।